चलिए तो नमस्कार, एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले मैंने एमपीजी के की 10 क्लास करवा दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आज से मैंने एमपीजी के की पार्ट 1 से फिर से स्टार्ट किया है। तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 51 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। तो यहाँ पे जो आपकी बेतवा नदी है, यह भोपाल के सबसे निकट बहती है। ठीक, बेतवा नदी। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन से निकलती है। बेतवा नदी जो है रायसेन से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। वहीं पे नोट करेंगे, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर की ओर बहती है। ठीक, और यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो भोपाल के सबसे निकट आपकी बेतवा नदी है, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, 29 अगस्त को मनाया जाता है। आज है 1 अगस्त, आज से 28 दिन बाद राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर इज ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक राज्य का राज्यपाल होता है। आपको बताना है संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, अनुवांशिक प्रमुख, संसदीय प्रमुख। एक राज्य का जो राज्यपाल होता है यह होता है संवैधानिक प्रमुख। ठीक, और हर एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। ठीक, 153 अनुच्छेद में ठीक यह लिखा हुआ है कि हर एक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो हम सभी जानते हैं अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका कोलकाता शहर में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और यह 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया था। ठीक, 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो आपको बता दें जो पूर्वा झरने का निर्माण जो है आपकी बीहड़ नदी करती है। ठीक, बीहड़ नदी चूंकि ऑप्शन में नहीं है, बीहड़ नदी। ठीक, और तमस जो है बीहड़ नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर अपन क्लिक करेंगे तमस। ठीक है, तमस जो है बीहड़ की सहायक नदी है और रीवा से लगभग 48 किलोमीटर दूर यह पूर्वा जलप्रपात जो है पड़ता है। ठीक, 48 किलोमीटर दूर रीवा से पूर्वा जलप्रपात है और यह बीहड़ नदी पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनगिरी का तीर्थ स्थान है। सोनगिरी जो है किस धर्म का तीर्थ स्थान है? तो जो सोनगिरी है आपका जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। वहीं पर नोट करेंगे सोनगिरी कहाँ पर है? दतिया में है। ठीक, दतिया में सोनगिरी है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच कौन सा शहर स्थित है? तो आपका जो अशोकनगर है ये उत्तरी सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो बी इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं स्थित हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं टोटल कितनी हैं? 18 गुफाएं हैं। ठीक, वहीं पे आपको बता दें जो खंडगिरी की गुफाएं हैं टोटल 15 गुफाएं हैं। इसे आप लोग नोट करेंगे। और ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपको बताना है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये कब बने थे? 1 नवंबर, आप लोग नोट करेंगे 1 नवंबर 1956 जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, तब यह हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और यह भी नोट कर लेंगे कि जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, कहाँ पर है? जबलपुर में एक स्टेडियम है पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पर। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही साथ नोट कर लेंगे जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1877 में सागर में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अगस्त 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 31 दिसंबर, नोट करेंगे 31 दिसंबर 1956। ठीक, यानी कि इनके कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 नवंबर 1956 को ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं
और 31 दिसंबर 1956 की इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, और कहाँ पर डेथ होती है इनकी? दिल्ली में हो जाती है कार्यकाल के दौरान ही। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री है, तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, तो आप लोग इन्हें नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये जनसंख्या से होने वाली समस्याओं के लेकर के चेतना जागृत करता है। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है आपका महेश्वर, और महेश्वर में महेश्वरी की सबसे साड़ी जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, साड़ी महेश्वरी की साड़ी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है महेश्वर और नर्मदा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दमोह में जटाशंकर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? दमोह में जो जटाशंकर मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपका महादेव जी को समर्पित है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। दमोह का जो जटाशंकर मंदिर है ये महादेव को समर्पित है। दमोह शहर की परिसीमा में स्थित जटाशंकर मंदिर जो है एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड जो है ये आपका 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया था और सभी राज्यों में इसी डेट को राज्य वन विकास बोर्ड जो है स्थापित किया गया था। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो आपका उज्जैन जो है प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक, उज्जैन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपके जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, एमपी के। और एमपी का जो हमारा न्यायालय कहाँ है? हाई कोर्ट। एमपी का जो हाई कोर्ट है आप लोग नोट करेंगे, एमपी का जो हाई कोर्ट है ये जबलपुर पर है। ठीक, और इनके जो प्रथम न्यायाधीश थे ये थे आपका हिदायतुल्लाह। ठीक, एम हिदायतुल्लाह। और इनके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के 4 कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? तो आपके जो शंकराचार्य हैं इन्होंने 4 मठ की स्थापना की है। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर 4 फरवरी, से आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का सबसे पूर्वी राज्य। ठीक, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो सतना का जो गोला मठ का मंदिर है ये मैहर में स्थित है। ठीक, मैहर ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। गोला मठ जो है मैहर में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो होशंगाबाद में जो पर्वत श्रृंखला है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक, सतपुड़ा। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और होशंगाबाद का नया नाम क्या है आप लोग को पता होना चाहिए, नर्मदापुरम। होशंगाबाद एक संभाग था। ठीक, इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी दुर्गावती संबंधित हैं? तो रानी दुर्गावती जो है जबलपुर से संबंधित है। ठीक, फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो आपकी जो चंबल नदी है ये गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है। ठीक, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगरौली जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंगरौली एक जिला है। ठीक है, जिसका मुख्यालय बैढ़न में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बैढ़न एक जगह है। ठीक, वहाँ पर सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है वो बनाया गया है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है? तो आपकी जो बेनगंगा नदी है इसके तट पर बालाघाट जो है शहर स्थित है। ठीक, बेनगंगा। बेनगंगा आपका बेनगंगा और वर्धा मिलकर के क्या बनाते हैं? प्राणहाता बनाते हैं। ठीक, तो थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ अगली क्लास में पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।